नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में सुचारू यातायात को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 14 स्थलों पर 24 दिसंबर से शुरू होगा ट्रायल। खेत में जली अवस्था में मिली युवक की लाश, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, जांच में जुटी पुलिस। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार हुआ तेज, गली मोहल्ले में घूम रहे हैं प्रत्याशी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों की उमड़ी भीड़। और तिलकुट की सौंधी खुशबू से सुगंधित हुआ भागलपुर का बाजार। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सोमवार को उनके वेशम में बैठक हुई। डीएम ने नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक कर स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले कार्यों और शहर में लगे ट्रैफिक सिग्नल को चालू करने पर विचार विमर्श किया। डीएम की अध्यक्षता वाली बैठक में यातायात के सुचारू प्रबंधन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के 0 माइल, दिलका मांझी, मनाली चौक, आदमपुर चौक, तातारपुर चौक, कोतवाली चौक, बुरहट्टा चौक, शीतला स्थान चौक समेत कई चौक चौराहों पर अनुकूल यातायात नियंत्रण प्रणाली का संस्थापन कराया गया है, जिसका ट्रायल आगामी 24 दिसंबर से प्रारंभ किया जाएगा, जो 15 दिनों के लिए प्रभावी होगा। समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि यातायात के सुचारू प्रबंधन एवं जाम की समस्या के निराकरण के लिए स्मार्ट सिटी अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर सीसीटीवी का संस्थापन कराया गया है, जिसमें 125 कार्यशील है। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित जाम की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू हो सकता है। बैठक में अपर अनुमंडल दंडाधिकारी अनु कुमारी, यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार एवं कई पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डिक्शनरी गांव कृष्णगढ़ मोड़ के समीप खेत में अपराधियों ने एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने गैस वेंडर का काम करने वाले एक युवक को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। जले हुए अवस्था में उसका शव खेत में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान सुल्तानगंज के जीछो पोखर आदर्श नगर निवासी गोपाल कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि रविवार शाम गोपाल अपने मित्र खाजा के साथ निकला था और घर वापस लौटकर नहीं आया। जबकि काफी देर बाद भी गोपाल घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की, जिसके बाद मृतक के भाई ने खेत में गोपाल का जला हुआ शव देखा। यह जानते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही परिजन मृतक के साथी खाजा पर ही हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जले हुए शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। वही मामले में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मुआवजे की मांग एवं हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने आगजनी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों एवं परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि समाज सेवी इंजीनियर सुजीत कुमार के द्वारा सीओ को सूचना दी गई है। साथ ही मुआवजा की बात करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान करते हुए कार्रवाई की बात कही। जानकारी नहीं था कि होलो छो आया तो फेरी से। हाँ फेरी से आया। हम सोच के लड़का को गया घूमने के लिए। घूमने के लिए बाहर गया को बाहर का छुट्टा लगा लो बेटा तो क्या कस्बे साथ में थे। ओकरे बाद खोज रहे 4 दिन। अभी की पता चल रहा तोरा? हम लड़का देखा बड़का लड़का कौन चीज देखल कहां? ये देख दिया तब तक खबर मारी दिले छे। हाँ 14 बरस 15 बरस लड़का को मोबाइल छीन लिया। हाँ। उसके बाद जो है मार करके उसको जिंदा जला दिया। जी वो आदमी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और गरीब आदमी है मुआवजा भी मिल जाए। मुआवजा के कारण से हम लोग
पूरा समाज आकर के एकजुट हो करके जाम। भागलपुर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से लेकर देर रात तक प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ इलाके में घूमकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाने के साथ विकास के वादे भी कर रहे हैं। सोमवार को शहर के वार्ड नंबर 1 से 51 तक में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, नेहा कुमारी, हबीबपुर से मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी रेहान वारसी उर्फ चुन्ना मास्टर, जबकि पार्षद पद की प्रत्याशी किशोर खातून, कहकशा परवीन, माला देवी, शाहिदा खातून, पार्षद पद के प्रत्याशी पंकज दास, सरयुग प्रसाद शाह समेत कई प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में समर्थकों के साथ विभिन्न मोहल्ले में जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रत्याशियों ने जनता से वोट देने की अपील करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। का बहुत सारा प्यार मिल रहा है जिससे मैं प्रोत्साहित हो रही हूँ और जीत की ओर अग्रसित हो रही हूँ। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं भागलपुर नगर निगम का विकास चाहती हूँ, लेकिन भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी बन नहीं सका है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ नाले की गंदगी, सड़क का पूरा रोड पूरा खराब है। लोग जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सब तो यही आके बोल रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ आता है, लोग हाथ जोड़ के वोट मांगता है और फिर जाके चले जाता है, तो फिर मेरा काम नहीं होता है। तो मैं लोगों से कह रही हूँ कि मुझे एक बार मौका दिया जाए कि मैं काम को करूंगी, एक बार सिर्फ मौका दिया जाए। किसी ने विकास कार्य को लेकर अपनी योजना को साझा किया तो किसी ने लुभाने के वादे किए। कुल मिलाकर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने अंदाज में जनसंपर्क कर जनता से समर्थन मांगा। इधर जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने कार्यालय खोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 40 के हुसैनपुर गौसिया मस्जिद के समीप पार्षद प्रत्याशी किशोर खातून ने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाजसेवी वसीम खान समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं रामसर चौक के समीप डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वहीं डॉक्टर अहसन ने बताया कि यहां से चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर सामग्री वितरित की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जिन वार्डों में वे जा रहे हैं वहां की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर अम्माजी सेवा केंद्र के अध्यक्ष मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, जयप्रकाश यादव समेत कई लोग मौजूद थे। इलेक्शन के लिए कार्यालय का होना बहुत ज़रूरी होता है और आज कार्यालय का उद्घाटन हमारे पूर्व जज साहब ने किया, लालू शर्मा जी ने किया, हमारे योगेंद्र महतो जी हैं जो उस्ताद रहे और पूरे हमको कॉलेज चलाने में भी हर तरह की मदद की यूनिवर्सिटी में रहते हुए। तो इन लोग हमसे भली भांति परिचित है, हमारे कैरेक्टर से वाकिफ़ है, हमारे जो छवि है इन लोगों ने भागलपुर शहर में फैलाने का कोशिश किया और उसमें बहुत हद तक हम लोग कामयाब हैं कि आज भागलपुर की जनता हमें अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। हम भागलपुर शहरवासी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले हमारे मखसूस लोग और हमारा चेहरा वहां पहुंच चुका होता है। तो जब हम कहते हैं कि हम उम्मीदवार बोले पहले आके फलाने शख्स ने कह दिया, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। तो इस कार्य को चलाने के लिए सुचारू रूप से एक कार्यालय का होना बहुत आवश्यक था, इसलिए आज कार्यालय का उद्घाटन। जनता 10 कैंडिडेट हैं इसमें, डिप्टी मेयर में, उप महापौर में, और हम जनता को खुला मतलब ये कहते हैं कि आप 10 को परखिए, जांचिए और अगर जो बेहतर लगे उसके लिए कीजिए। एक कैंडिडेट ऐसा बात नहीं सब बोलते हैं, वो सबसे अच्छा अपने को जाहिर करना चाहते हैं। मैं उन पर छोड़ता हूं कि आप जज कीजिए कि किस कैंडिडेट को भागलपुर शहर के डेवलपमेंट के लिए लाना है। वो अपना चुन करके मत का अधिकार सबका अपना अपना है, तो मत का अधिकार सही जगह हो। अगर शहर को आगे ले जाना है तो आपको सोचना होगा कि हम अच्छे कैंडिडेट को लाएं जो शहर के विकास के लिए सोच सकें।
भागलपुर कुप्पा घाट में संत सेवी परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। वहीं पंकज बाबा ने बताया कि संतों का जीवन दूसरों के परोपकार के लिए है, कष्ट सहकर भी वे मानव का कल्याण करते हैं। संत परमहंस की जयंती के पूर्व संध्या पर सोमवार की दोपहर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कुप्पा घाट से तिलका मांझी, कचहरी चौक, घंटाघर, स्टेशन चौक, MP द्विवेदी रोड, नया बाजार, बूढ़ानाथ चौक, आदमपुर, तिलका मांझी होते हुए कुप्पा घाट आश्रम पहुंची। वही शोभा यात्रा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु कुप्पा घाट पहुंचने लगे थे। इस दौरान मार्ग में भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन संत मंच के महामंत्री विजय यादव एवं संत मंच महासभा के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल द्वारा किया गया। शोभा यात्रा के दौरान लोगों के जलपान की व्यवस्था भागलपुर शहर के प्रमुख संत संगी द्वारा किया गया। वही मंगलवार को महर्षि संत सेवी जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाएगा, जिसकी भव्य तैयारी हो गई है। इसको लेकर हजारों संत संगी प्रेमी कुप्पा घाट आश्रम में पहुंच गए हैं और सारी व्यवस्था आश्रम में सबके लिए की गई है। ठंड का मौसम आते ही भागलपुर के बाजारों से तिलकुट की सौंधी खुशबू आनी शुरू हो गई है। साथ ही मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में तिलकुट और तिल के बने सामानों को दुकानदार सजाने में जुट गए हैं। वहीं नाथनगर में कई कारीगर दुकान लगाकर ग्राहकों की मांग पर एक से बढ़कर एक तिलकुट की कुटाई करने में जुटे हैं। मकर संक्रांति नजदीक आने के कारण कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नाथनगर के सुभाष चौक, CTS रोड चौक, मनस्कामना नाथ चौक, नाथनगर थाना चौक समेत अन्य जगहों पर तिलकुट का निर्माण हो रहा है। तिलकुट में मेवा, खोआ डालकर कुछ खास तरीके से बनाया जाता है, जिसके स्वाद लोगों के मन को खूब भा जाता है। तिलकुट चल रहा है 250 रुपया कटकी, 200 रुपया, 300 रुपया केजी के रेट में बिक रहा है। कैसा है बाजार? बाजार तो कटकी अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन बाजार अच्छा ही चलेगा। उपलब्ध है यहाँ चॉकलेट तिलकुट उपलब्ध है, यहाँ कटके खास्ता तिलकुट उपलब्ध है, खोआ का तिलकुट उपलब्ध है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर माउंट जियोन +2 स्कूल द्वारा जिला स्कूल मैदान में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए। वहीं माउंट जियोन एकेडमी +2 स्कूल की ओर से आयोजित स्पोर्ट्स में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैडमिंटन, रेस और क्रिकेट को लेकर बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया। शिक्षक कमलेश चौबे ने बताया कि क्रिकेट में कॉमर्स की टीम विजय रही, जबकि बैडमिंटन में गर्ल्स टीम की तरफ से नेहा ने बाजी मारी। वहीं बॉयज टीम में नवनीत विजय रहे। खेल प्रतियोगिता के 100 मीटर रेस में गुलशन कुमार, जबकि 400 मीटर में अरविंद मुर्मू विजय रहे। वहीं 100 मीटर गर्ल्स रेस और 400 मीटर में भी कोमल भारती का दबदबा रहा। इधर सभी खिलाड़ियों को चेयरमैन विष्णु सलारपुरिया, डायरेक्टर रवि प्रधान, मैनेजिंग डायरेक्टर सह प्रिंसिपल विनीत अग्रवाल, जनरल एडमिन कमलेश कुमार चौबे, शिक्षक अरुण कुमार सिंह, संतोष श्रीवास्तव, ब्योमकेश कुमार, जीशान अहमद, रंजन कुमार, आशुतोष कुमार मिश्रा के अलावा विभिन्न स्कूलों के बच्चे एवं खेल प्रेमी मौजूद थे। नाथनगर थाना पुलिस ने सोमवार को थाने के सामने भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 3 और 4 पहिया वाहन चालकों को सख्त हिदायत देते हुए वन वे नियमों को हर हाल में पालन करने का अपील किया गया। साथ ही नो एंट्री में प्रवेश नहीं करने की सख्त हिदायत वाहन चालकों को दी गई और नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही। मिली जानकारी के मुताबिक शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात के लिए शहर में वन वे नियम लगाया गया है, जिसमें नाथनगर के चंपापुर तरफ से आने वाली 3 पहिया और 4 पहिया वाहन को मदनी नगर गोलंबर के पास से विषैरी स्थान की ओर होकर जाना होगा, जबकि भागलपुर स्टेशन की तरफ से वाहनों को TNB कॉलेज, ललमटिया चौक होते हुए नाथनगर आना पड़ेगा। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
शहर में सुचारू यातायात को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 14 स्थलों पर 24 दिसंबर से शुरू होगा ट्रायल। खेत में जली अवस्था में मिली युवक की लाश, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, जांच में जुटी पुलिस। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार हुआ तेज, गली मोहल्ले में घूम रहे हैं प्रत्याशी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों की उमड़ी भीड़। और तिलकुट की सौंधी खुशबू से सुगंधित हुआ भागलपुर का बाजार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।